गुड इवनिंग श्री राधे राधे बच्चों। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो खासतौर से डिफेंस और उनके डिपेंडेंट बच्चों के लिए इंडिया में कौन कौन से कॉलेज है, खासतौर से उनकी एक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ कि जो फौजी भाई हमारे, जैसे मैं भी फौज में था, फौज के आने के बाद मैंने कुछ दिन सर्च किया कि भैया फौजी के लिए कौन कौन से उनके डिपेंडेंट उनके बच्चों के लिए कौन कौन से कॉलेज जहाँ सीट काफ़ी मात्रा में उनके लिए रिजर्व है। तो ये जानकारी तो ऐसे आए दिन सेना में भी बहुत जगह दिया जाता है, तो मैं सोचा कि आफ्टर मैं आपके पास एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्ट में वीडियो होगा और आपको मोटा मोटी ये बता रहा हूँ कि जो भी कॉलेज है वो आर्मी के बच्चों के लिए मैक्सिमम सीट वाली जगह है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यानी डिफेंस के बच्चों के लिए डिफेंस कैटेगरी रिजर्वेशन फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे कि अगर कोई वार विंडो है, कोई किसी युद्ध में कोई मेडल प्राप्त किए हुए हैं, उनके बच्चों के लिए अलग से माने प्रायोरिटी मिलता है इन कॉलेजों के लिए। ऐसे तो सभी बच्चों के लिए हैं ही। तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले AIT पूना। AIT पूना यानी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूना, यहाँ पर बीटेक और एमटेक कोर्स कराए जाते हैं। और ये यहाँ पर जो प्रवेश एडमिशन मिलता है वो जेईई एंट्रेंस के एग्जाम के द्वारा, यानी जेईई मेंस के बच्चे को पेपर देना है, उसके बाद AIT पुणे के काउंसलिंग पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो यहाँ पर आपको रैंक के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर मैक्सिमम सीट जो है फौजियों के लिए है। एक अच्छे कोर्सेज हैं यहाँ पर, सारे अवेलेबल हैं बीटेक के लिए। वो बच्चे जो इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जिनका PCM है, वो जेईई मेंस का एग्जाम दे, उसके बाद AIT पूना की साइट पर काउंसलिंग को फॉर्म को भरे और अप्लाई करे। दूसरा, कॉलेज में आपका PCM में 50% मार्क कंपलसरी है, ये ध्यान देना है। जो कि मैं कैसे ये जानकारी हासिल किया हूँ, तो 50% आपको एक्यूरेट माने मार्क्स होना चाहिए, जेईई मेंस एग्जाम में आप बैठे हुए होने चाहिए। दूसरा जो मैं आपको कॉलेज बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो कॉलेज है आपको बहुत ही मस्त माने अच्छे कॉलेज है AIT पूना के रिलेटेड। कोई भी जानकारी आपको लेना होगा तो डायरेक्ट आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। दूसरा है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता जो कॉलेज है, वेस्ट बंगाल में कॉलेज है। यहाँ पर MBA की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ भी सीट ज़्यादातर डिफेंस के बच्चों के रिजर्व है और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। साथ में आप कैट का एग्जाम जो कि IMM के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, आप उसमें अपेयर होना है। उसके बाद आपको रैंक के आधार पर AIT पूना, AIT कोलकाता, आपको आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कॉलेज है आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, जहाँ पर आप MBA कर सकते हैं। तीसरा जो कॉलेज है बच्चों है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली, पंजाब। अब यहाँ पर जो बच्चे लॉ के फील्ड में अपना माने जो बच्चे वकील बनना चाहते हैं, जो डिफेंस की कैटेगरी के बच्चे हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे LLB भी होता है, LLM भी आपको LLM भी होता है। तो LLB जो मैक्सिमम है वो 5 ईयर्स का कोर्सेज है यहाँ पर। तो आप सेम है 10+2 पास होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए। इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस है बच्चों, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। उसकी मेरिट के आधार पर आपको AIT आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में एडमिशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट चौथा कॉलेज है आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, सिकंदराबाद। वैसे बच्चे जो डेंटल में अपना करियर में दांत के डॉक्टर के रूप में अपने करियर बनाना चाहते हैं, यहाँ भी मैक्सिमम सिविल डिफेंस कैटेगरी के रिजर्व है। खासतौर से जिनके बच्चे नीट एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है आपको नीट एग्जाम के आधार पर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन जो सीट रिजर्व है वो डिफेंस कैटेगरी के ज़्यादा है। इसलिए मेरा बताने का उद्देश्य है कि आप जब काउंसलिंग करते हैं, खासतौर से डिफेंस के बच्चे, सैनिकों के बच्चे, उन्हें पता होना चाहिए कि मेरे लिए एक डेंटल कॉलेज भी है जहाँ पे अलग से अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे वेटेज ज़्यादा मिलेगा, रिजर्वेशन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मेरे फौजियों के बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट कॉलेज है। तो इस कॉलेज को भी ध्यान में रखें। जो बच्चे नीट के एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नीट 2025 में बैठ है, वो आपको आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस सिकंदराबाद में अप्लाई करें। उसके बाद एक और कॉलेज है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि BEd करवाता है। ये BEd जो BEd भी और स्पेशल BEd, तो BEd और स्पेशल BEd में डिफरेंट क्या होता है कि स्पेशल BEd उन बच्चों के लिए कोर्सेज हैं इसमें कोई डिसबिलिटी पर्सन बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसे हम स्पेशल BEd कहते हैं। BEd जनरल हो गया।
यहाँ भी एडमिशन के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और एक सीए की एग्जाम कंडक्ट होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो डिफेंस के बच्चों के लिए बीएड कॉलेज भी सेपरेट है, ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि मुझे अगर बीएड करना है, मेरे फादर फौज में थे, तो मैं आराम से कर सकता हूँ, ये कॉलेज बताने का उद्देश्य है। उसके बाद आपको AIMT नोएडा है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये नोएडा में कॉलेज है जहाँ पर BBA और MBA होता है। तो इससे इसमें भी है, CET एग्जाम का कंडक्ट के द्वारा आप काउंसिल में बैठ सकते हैं। उसके बाद एक फैशन डिजाइनिंग का भी बच्चे कॉलेज है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन बैंगलोर, यहाँ पर BSc इन फैशन डिजाइन का कोर्स कराए जाते हैं। वो बच्चे जो कि फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपने करियर को लाना चाहते हैं और जिनके पिता फौज में थे, आर्मी एयरफोर्स नेवी में, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी ज़्यादा मिलेगा, प्रवेश का संभावना बढ़ जाती है और आप यहाँ पर भी अगर फैशन डिजाइनिंग में करियर लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सेम है 10+2, आप किसी भी फील्ड से होना चाहिए, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। फैशन डिजाइनिंग के लिए कंपलसरी ऐसा नहीं है कि आपको PCM या PCB चाहिए, आप आर्ट्स से भी पढ़े हैं, साइंस से भी पढ़े हैं, कॉमर्स से भी पढ़े हैं, तो भी आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये ओनली गर्ल्स के लिए है, PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को 50% मार्क्स और CET की एग्जाम के द्वारा एडमिशन होता है। एक और नर्सिंग कॉलेज है जो कि असम गुवाहाटी में, मैंने उस कॉलेज को देखा भी हूँ, जब मैं फौज में था तो मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा ही कॉलेज है। अगर जिनकी बच्चियाँ नर्सिंग के फील्ड में आना चाहती हैं, BSc और MSc नर्सिंग दोनों है, PG नर्सिंग की है और AG नर्सिंग की है, तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करें। 10+2 PCB होना चाहिए। उसके बाद है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, यानी जिनके बच्चे MBBS करना चाहते हैं, वो नीट के द्वारा क्वालिफाई करने के बाद आप इस कॉलेज को अपने नज़र में रख सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम सीट डिफेंस के बच्चों के लिए रिजर्वेशन है। उसके लास्ट कॉलेज है आर्मी लॉ कॉलेज ऑफ पूना, ये भी डिफेंस के बच्चों के लिए है, जो BBA 5 ईयर्स यहाँ कोर्स अवेलेबल है। और इसमें जो एडमिशन का प्रक्रिया है वो महाराष्ट्र स्टेट का जो कॉमन इंट्रेंस एग्जाम होता है, जो MHCET के नाम से जाना जाता है, वो एग्जाम में आपको पेपर भरना होगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको बैठना होगा। तो मैंने जो वीडियो के माध्यम से आपको लगभग 12 कॉलेज को बताया है, खास तौर से जितने कॉलेज मैंने आपको लिया, चाहे मेडिकल का कॉलेज हो, चाहे वो डेंटल का कॉलेज हो, चाहे BBA के लिए हो, चाहे LLB के लिए हो, चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में हो, या फिर टीचर एजुकेशन में, टीचर के फील्ड में BEd के बारे में मैंने आपको बताया, इत्यादि जितने भी फील्ड, माने मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा सारे फील्ड का कॉलेज डिफेंस कैटेगरी के लिए स्पेशल कॉलेज है। बस हम जानकारी के अभाव में अपने बच्चों को सही कॉलेज में भेज नहीं पाते। खासतौर से जिनके पिता आर्मी एयरफोर्स नेवी में कार्यरत है, ये इस कॉलेज को अपनी नज़र में रखें कि जब मेरा बच्चा नीट का एग्जाम दे रहा है और वो MBBS करना चाहता है, तो मेरे को सर्टिफिकेट सीट कहाँ रिजर्व मिलेगा। एम्स का तो नीट का जो काउंसलिंग MCC करता है, तो मैं अगर इस कॉलेज को दिल्ली को नज़र में रखूँगा, जो मेरे लिए स्पेशल कॉलेज है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जहाँ पर सैनिकों को बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व सीट है, तो वहाँ उम्मीद बढ़ जाती है सीट मिलने के लिए। लेकिन उसके अलावा सारे कॉलेज में बता दिया, AIT पूना है इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, तो उससे अच्छा आप AIT पूना में एडमिशन लें, कम से कम स्कोर में वहाँ पर सीट अलॉटमेंट होता है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, लेकिन आपको जानकारी ना होने के कारण आप किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता। जब डिफेंस कैटेगरी के लिए सरकार के द्वारा हम फौजी भाइयों के लिए, हम फौजी भाई जो हैं और उनके आश्रितों के लिए सारे फील्ड के सारे, माने चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, नर्सिंग हो, वकालत हो, MBA हो, सारे कॉलेज हमारे लिए डिफेंस कैटेगरी के लिए वो अलग से सीट रिजर्व है। उसके अलावा डिफेंस कैटेगरी को स्टेट कोटा में भी काउंसलिंग में एडमिशन मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काउंसलिंग का एडमिशन प्रोसीजर में अलग से कोटा मिलता है। तो मेरा बताने का उद्देश्य है कि सैनिकों के बच्चों को ये जानकारी नहीं होता है कि डिफेंस कैटेगरी कैसे हम यूज करें, और किन कॉलेज में मुझे लागू है डिफेंस कैटेगरी और कैसे मैं ले सकता हूँ। तो डिफेंस कैटेगरी रिजर्वेशन को लेकर कोई भी प्रश्न है, सृष्टि कैरियर काउंसलिंग से डायरेक्ट संपर्क करें, सैनिक भाई आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि हम
सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं को सैनिकों के बच्चों पूर्ण रूप से उठाएं। आपको कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो कि आर्मी AWS के द्वारा संचालित नहीं हो रहे। आपको देख ही रहे AWS भी हमारे लिए बहुत सारे कॉलेज आर्मी पब्लिक स्कूल कंडक्ट किए हुए सैनिकों के बच्चों के लिए, जहाँ पर अच्छे पढ़ाई होते हैं। तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, आप जिनके बच्चे 12 खासतौर से इस साल पास हो रहे हैं और वो प्राइवेट कॉलेज में ना जाए, खासतौर से बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके अंदर पढ़ने से कोई भविष्य नहीं है। रोड किनारे इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा, नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा। हर एक स्टेट में आपको हाईवे के ऊपर में 2, 4, 5 कॉलेज मिल जाएगा जिनका एडिफाइडेंट बड़ा बड़ा होल्डिंग बोर्ड में आपको नजर आएगा। तो क्यों पढ़े, क्या पढ़े और कहाँ से पढ़े, यह जानना बहुत ही जरूरी है, खासतौर से अभिभावक को, अभिभावक के साथ बच्चों को भी। तो एडमिशन लेने से पहले सावधानी बरते, कॉलेज को जांच पड़ताल करें। खासतौर से हम सैनिक भाई जिनके लिए सरकार के द्वारा अलग से सारे कॉलेज चलाए जा रहे हैं, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आप इंजीनियरिंग करना हो या मेडिकल में डॉक्टर बनना हो या फिर आपको दांत का डॉक्टर बनना हो या फिर आपको वकालत करना हो या फिर आप फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हो या होटल मैनेजमेंट में जाते हो, हर एक फील्ड के लिए आर्मी के द्वारा स्पेशल कॉलेज है जहाँ पर फौजियों के बच्चों के लिए सीट अलग से रिजर्व है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हम सैनिक भाइयों की बच्चों की एडमिशन में जब हम लेने जाते हैं और जानकारी का अभाव न होने के कारण हम ऐसे कोर्स में एडमिशन दिलवा देते हैं, जैसे मान लो कोई पॉलिटेक्निक, अब पॉलिटेक्निक भी कर रहा है तो ऐसा कोई कॉलेज जिससे कोई फायदा ही नहीं है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो सर्टिफिकेट के लिए कोई कोर्स ना करे क्योंकि उसका उपयोग बाद में नहीं हो पाता है। आप नॉलेज के लिए कोर्स करिए और अच्छे कॉलेज से कोर्स करिए तो आपका भविष्य आगे की तरफ एकदम ब्राइट नजर आएगा और काफ़ी अच्छा होगा। मैं क्या बताऊँ, मेरे तो उद्देश्य यही है कि खासतौर से कॉलेजों का जो भंडार हमारे देशों में हो गया और उनकी डिग्री 4 साल के बाद मिल जाता है, फिर हमें 10 से 15 लाख लगाने के बाद 10 से 15 हज़ार का जॉब मिलता है। तो अगर कॉलेज अच्छा होगा तो मेरा कॉलेज अच्छे है तो प्लेसमेंट अच्छे होंगे और फीस भी कम होगी। यहाँ तक आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी कॉलेज 15 से 20 लाख रुपया, मान लो किसी कॉलेज का 15 लाख का 4 साल का BTech का फीस है और किसी कॉलेज का 6 से 7 लाख का फीस है, तो 15 लाख रुपए देने के बाद आपको प्लेसमेंट अगर 7 से 8 लाख या 6 लाख का मिलता है और आप 7 से 8 लाख कॉलेज में फीस देकर पढ़ते हैं और आपको प्लेसमेंट सेम रेंट में मिल रहा है तो कॉलेज फिर अच्छा हुआ। अगर आप 15 लाख दे के प्लेसमेंट आपको 7 लाख का मिल रहा है और आपको 7 लाख दे के आपको प्लेसमेंट 6 लाख का मिल रहा है तो 7 लाख का कॉलेज अच्छा होगा ना। तो BTech में खासतौर से एडमिशन लेने से सावधानी बरतें। बहुत सारे कॉलेज हैं जिनका प्लेसमेंट रेशियो बहुत अच्छा है, मिनिमम है, लेकिन उनका फीस अच्छा है। तो अगर हम 15 से 20 लाख लगा देंगे तो बाद में मुझे MTech भी करना है तो फिर आप पापा को बोलोगे कि मुझे MTech के लिए पैसा दो। तो जरूरी नहीं है कि आप BTech में ही 25 लाख लगा करके 20 लाख लगा करके और प्लेसमेंट 8-9 लाख का ले। तो कोशिश करें BTech में जो हम एडमिशन किसी कारणवश किसी प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं तो अच्छा से इंक्वायरी करें, इसका प्लेसमेंट रेशियो क्या है, इसका कॉलेज का फैकल्टी मेंबर कैसा है, फिर एडमिशन है। और मिनिमम बजट में अगर BTech लेते हैं तो आफ्टर BTech आपको MTech करना है। अगर जो बच्चे BTech कर रहे हैं तो वो MTech कंपलसरी करना ही चाहिए, ये मेरा सुझाव है। तो MTech करते बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे MBA करना है, लेकिन BTech के बाद मेरा जो अपनी निजी सोच है MTech करना चाहिए, MBA के फील्ड में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा कि BTech के बाद MBA क्यों न करें, MTech क्यों करें। तो इसके क्या वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो अगर आप BTech में कम फीस देते हैं तो बचा हुआ पैसा को आप आराम से MTech के लिए यूज कर सकते हो। और यही छोटी छोटी गलतियाँ अगर आप नहीं सुधारोगे एडमिशन समय तो अचानक आपको 15 से 17 लाख BTech में खर्चा हो जाएगा। फिर पापा को बोलोगे मुझे 5 लाख 6 लाख फिर हमको MBA में चाहिए, MTech में चाहिए, तो ये प्रेशर एक अभिभावक पर आ जाता है। फिर प्लेसमेंट कॉलेज अच्छा ना होने के कारण ये प्लेसमेंट आपको मिनिमम बजट में मिल पाता है या फिर भाग दौड़ के स्ट्रगल करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो खासतौर से BTech एडमिशन लेने से एक पक्का जानकारी ले लें कि मुझे कॉलेज कैसा लेना है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, इसी तरह चाहे कोई भी कोर्स लॉ हो, चाहे BBA हो, चाहे MBA हो, माने सारे में सेम की स्टोरी है। अगर कॉलेज अच्छा नहीं हुआ तो फिर आगे चलकर आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। अगर प्राइवेट कॉलेज से अच्छा है, मेरा सोचिए कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े, वहाँ का फीस भी कम है और फैकल्टी भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट ही होता है, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो। बहुत लोग गवर्नमेंट कॉलेज को स्टेट गवर्नमेंट को मैं देखता हूँ कि बच्चे लोग प्रियोरिटी नहीं देते हैं, ये उनको जानकारी का अभाव है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट से BTech या BBA या LLB कोई भी कोर्स कर लेते हैं
से और बाद में मुझे पीजी करना हुआ तो फिर मैं अच्छा पैसा से प्राइवेट किसी अच्छे कॉलेज से मैं आराम से वहाँ से एमबीए कर सकता हूँ, अगर मेरे पास पैसा होगा, या फिर पीजी उस कोर्स में कर सकता हूँ। तो ये है डिफरेंट एडमिशन में बहुत ही सावधानी बरतना है। तो ये जो वीडियो था सैनिक और उनके बच्चों के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए कॉलेज का नाम, जहाँ पर फौजियों के बच्चों के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट रिजर्व है। किसी किसी कॉलेज में तो 100% डिफेंस कैटेगरी का सीट रिजर्व है, केवल डिफेंस वाला की एडमिशन होगा। AIT पूना, यहाँ से आप बीटेक करें, चाहे आप फैशन डिजाइनिंग करना हो तो बेंगलोर से करें, लॉ करना है तो मोहाली से करें, डेंटल करना है सिकंदराबाद से करना है, डॉक्टर बनना है तो आप दिल्ली से करें। तो सारे कॉलेज का मैंने नाम बता दिया हो, और भी अगर आपको कोई इस रिलेटेड जानकारी चाहिए तो सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सॉल्यूशन खासतौर से सैनिकों के बच्चों के लिए चैनल में बनाया हूँ। और भविष्य में बहुत सारे ऐसे वीडियो में लेके आऊँगा जहाँ पर आपको मैं नए नए कॉलेज, नए नए कोर्स का जानकारी दूंगा, जैसे कि पैरामेडिकल कोर्सेज, कम फीस में अच्छा कोर्स, आपको वहाँ पर लर्निंग के साथ अर्निंग जल्दी होता है। जैसे आप डी फार्मा करते हैं तो आपको निश्चित है कि आपको एक इनकम का स्रोत मिल चुका है। तो कम पैसे में भी अच्छे कोर्सेज हैं पैरामेडिकल में जो आप करते हैं, तो एक अपने पैर पर आप खड़े हो सकते हैं और अपने इंडिपेंडेंट होकर उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत जल्द मैं पैरामेडिकल को लेकर एक वीडियो लेकर आऊँगा कि पैरामेडिकल यूजी कोर्सेज में या फिर डिप्लोमा कोर्सेज कहाँ से करना चाहिए। ऐसे तो 10 to +2 वाले बच्चों को ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए, लेकिन यूजी के बाद में 10 में डायरेक्ट यूजी कोर्स ही करूँ। ग्रेजुएशन डिग्री एक वैलिडेशन होता है, आप डिप्लोमा करोगे बाद में फिर आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, लेटर एंट्री में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उस चीज़ से अच्छा कि एक बार आप कम से कम वही कोशिश कर ले कि आप यूजी कोर्स में एडमिशन लें। अब मान लें किसी बात फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो डिप्लोमा अगर करते हैं पैरामेडिकल में तो अच्छे इंस्टीट्यूट से करें। इन सारे रिलेटेड एक वीडियो में बहुत जल्द लेकर आऊँगा कि डिफेंस कैटेगरी के लिए बच्चों के, जिनके बच्चे कम से कम मिनिमम पर, जिनके बच्चे का परसेंट 45 से लेकर के 75 बिलो आता है, उसके बीच में रह जाता है या 80 के नीचे रहता है, वो बच्चे क्या करें? उनके लिए बहुत अच्छे कैरियर, बल्कि उनको जानकारी नहीं है। मैं रियली बता रहा हूँ कि 50 से 60% बच्चे वाले मुझसे जरूर संपर्क करें। मैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन कराऊंगा जहाँ पर उनका कैरियर एकदम निश्चित है कि वो आगे जाकर निकले। तो ये जानना जरूरी है। ये मानते हैं जिनके बच्चे 94, 95%, 96% आए वो तो ठीक है, लेकिन वो बच्चे क्या करें जिनको 50 से 55%, 50, 55%, 60% नंबर ला रहे हैं, उनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना। मैं इस चैनल उन्हीं के लिए खोला हूँ, खासतौर से जिनके बच्चे चाहे वो सिविलियन या फौजी हो, जिनके बच्चे पढ़ने में मीडियम है, कमजोर हैं, जिनके परसेंट 45 से लेकर 75 लो या 80 लो के नीचे, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं बच्चों को कहाँ एडमिशन कराऊँ, किस कोर्स में कराऊँ, क्यों कराऊँ, वो अभिभावक हमसे जरूर संपर्क करें। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों को अपने मार्गदर्शन में एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजना, उनके लिए उनके जैसा कोर्स को प्रदान करना। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा करते नहीं, यूट्यूब पे मेरा सबसे लंबा वीडियो हो गया, 18 मिनट का लगभग हो चुका है, जब मैं वीडियो 4 से 5 मिनट बनाता हूँ। इसलिए मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देकर आगे इतना ही कहूँगा कि जो आर्मी के कॉलेज मैंने आपको बताया, इनका प्लेसमेंट रेशियो बहुत ही अच्छा है, इनका रेपुटेशन अच्छा है। इसलिए खास और सैनिक भाइयों, आप अपने बच्चे को, जिनके बच्चे जेईई मेंस दे रहे हैं वो AIT पूना में काउंसलिंग में 100% पार्टिसिपेट करें, और जिनके बच्चे अगर नीट दे रहे हैं तो वो आप डेंटल के लिए या फिर MBBS के लिए भी कॉलेज है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनके बच्चे अगर फैशन डिजाइनिंग जाना चाहते हैं वो बेंगलोर में अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट आप हमारे नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं 7903895063 वन कॉल ऑल सॉल्यूशन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।